पॉलिनोमियल्स। अगर आपको पॉलिनोमियल्स में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग सही वीडियो पे आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करेंगे तो आपको आराम से पॉलिनोमियल्स बनाना आसानी से आ जाएगा और 4 मार्क्स बोर्ड में आपके आसानी से आपके आ जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए उसके लिए कुछ बेसिक टर्म है वो जान लीजिए और हर एक एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी का आप लोग को अभी बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में जानिए, पॉलिनोमियल्स होता क्या है और अल्फा बीटा सम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स वो क्या होता है। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मिराज क्लासेस। अगर आप लोग अलजेब्रा कभी भी पढ़े हुए हैं 7-8 में तो आप लोग को पता है कि इक्वेशंस क्या होता है। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म दोनों आते हैं, जैसे 3x + 4, इस तरह के इक्वेशंस को ही बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए x आपका वेरिएबल टर्म हो गया और 3 कांस्टेंट या 4 भी कांस्टेंट टर्म हो गया, तो दोनों टर्म वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म मिलकर जो इक्वेशन बनता है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल मतलब एक टर्म होता है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म और पॉलिनोमियल मतलब 3 टर्म। और उस 3 टर्म से ज्यादा होता है तो वो सब पॉलिनोमियल्स में काउंट होता है। तो आज हम लोग इसी के पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स नॉर्मली तो 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स है। लीनियर पॉलिनोमियल्स में आप लोग क्या बोलेंगे, x + 4 या 5x + 4 इस तरह का, जिसका x का पावर 1 रहा है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसका अगर हम लोग जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, अगर जीरोस निकालेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, जिसका जितना पावर रहेगा उस वैल्यू उतना ही x का वैल्यू उसका उतना ही होगा। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े हैं चैप्टर 4 में, उसी तरह ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। उसमें क्या होगा, सेम इक्वेशन रहेगा पर उसमें जो x का वैल्यू पावर 2 हो जाएगा। अगर x का पावर 2 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया, और इसमें x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 आएगा, इसमें x का वैल्यू 2 आएगा। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, x का वैल्यू 3 होगा। कितना होगा x का वैल्यू, पावर 3, x का पावर 3 होगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जिस जीरो मतलब होता है वैल्यू ऑफ x निकालेंगे तो आपको x का वैल्यू 3 मिलेगा। लीनियर पॉलिनोमियल्स 1 मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में 2 मिलेगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में 3 मिलेगा। इसी के वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है, और वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को रिलेशन को वेरीफाई करना। इस चैप्टर में इसी के बारे में स्टार्ट करेंगे। बिना लेट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 2.1 में आप देखेंगे द ग्राफ शो y = px। ये 4 ग्राफ बना हुआ है, इस पे y = pf का ग्राफ है, y का ग्राफ का मतलब। अब px का मतलब जो एक ग्राफ का लाइन ये है, एक ग्राफ का लाइन ये है, एक ग्राफ का लाइन ये है और एक ग्राफ का लाइन 6 था, टोटल 4 क्वेश्चन लिए। अब इसमें आप लोगों को बोलेगा कि y px x लाइन पे जो कितना जगह पे ये लाइन ये ग्राफ कट हो रहा है, यानी कि नंबर्स ऑफ जीरोस निकालना है। नंबर्स ऑफ जीरोस क्या क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे x लाइन को कितना बार ये ग्राफ कट कर रहा है। यहाँ पर ये ग्राफ जब लाइन देखेंगे हम लोग, ये सिर्फ y को कट करना है, x पे कहीं पर भी कट नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ नंबर्स ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा यार, 0। दूसरा वाला देखेंगे ये x हो गया, x डैश, ये y डैश। आप लोग ग्राफ के बारे में पढ़े होंगे, ये ऑरिजिन होता है, इधर x का वैल्यू पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग नंबर्स ऑफ जीरोस पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, कितना जगह पे कट कर रहा है, ये y पे एक कट कर रहा है, x पे यहाँ पर ही कट कर रहा है, तो नंबर्स ऑफ जीरोस यहाँ पर ही हो जाएगा 1, यानी कि px का वैल्यू यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, 1। आपको सिर्फ ग्राफ चेक करना है कि x का वैल्यू कितना जगह पर जाकर कट कर रहा है। इस पर देखेंगे 1 2 3, 3 जगह पे x का वैल्यू ग्राफ कट कर रहा है, y पे नहीं चेक करेंगे, सिर्फ x पे। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ जीरोस हो जाएगा 3। यहाँ पर देखेंगे कितना जगह पे कट करके जा रहा है, टच होकर जा रहा है, एक ही कहलाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ 1 पूरा कट करके गया, दूसरा टच होकर गया, तो ये एक ही काउंट होगा।
तीसरा ये भी टच होके जा रही है, एक काउंट होगा, जब पार करके निकलता तो 2 काउंट होता है। तो ये हो गया 1 2 3, यहाँ पर नंबर्स ऑफ जीरोस हो गया 3। पहला एक्सरसाइज में सिर्फ ग्राफ था, उसके बाद अब चलिए सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। जब भी नंबर्स ऑफ जीरोस निकालने बोलेगा तो एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितना पे कट कर रहा है, बस उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कितना जगह पे एक्स एक्सिस पे कट रहा है, वो आपका नंबर्स ऑफ जीरोस निकल जाएगा। जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसके पावर 2 है। इसका ऑल द जीरोस, जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का जो वैल्यू आता है, जितना भी एक्स का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। पता है आपको कि पावर 2 तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, 2। अब उसके बाद यहाँ तक एक्स का वैल्यू निकालने के बाद वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यहाँ तक आपको छोड़ना नहीं। उसके बाद आपको रिलेशन भी वेरीफाई करना है, जीरोस और कोफिशिएंट। जीरोस मतलब एक्स का वैल्यू और कोफिशिएंट मतलब होता है जो इसका नंबर जो होता है 2, ये 8, इसका कुछ नहीं है तो 1, ये इसका कोफिशिएंट होता है। दोनों के बीच का रिलेशन भी वेरीफाई करके देखना है कि ये आ रहा है या सेम नहीं आ रहा है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करते हैं नॉर्मली जैसे किए जाते हैं। क्या करना है आपको, ये पूरा वैसे ही लिख देना, सिर्फ 2x को छोड़ देना है। फर्स्ट नंबर ये हो गया, फर्स्ट नंबर पूछ लेंगे तो इसके पीछे 1 होता है, और लास्ट नंबर 8, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन माइनस है और इसका साइन पीछे वाला आगे वाला नहीं प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 8 1 जा 8, 8 का ऐसा फैक्टर निकालना है जो माइनस करके 2 आए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 4 जा 8, 2 इंटू 4 8, अब 4 माइनस 2 2। अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप इससे पहले पढ़े होंगे तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कितना है, 4 और 2, ये हो गया 4x और ये हो गया 2x। फिर नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर देना है, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। फिर उसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, दोनों में कॉमन x माइनस 4, फिर प्लस 2, यहाँ 2 इंटू 4 है, 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ x माइनस 4 बच गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x प्लस 2। अब इसको इक्वल कर देंगे 0 पे, फिर लिखेंगे इधर एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे, मतलब x का वैल्यू 4 आ गया, ये पहला 0 आया है, और दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, x का वैल्यू माइनस 2, ये दूसरा x का वैल्यू आपका आया, दोनों आ गया, x का वैल्यू 4 भी आ गया, x का वैल्यू माइनस 2 भी आ गया। अब वेरीफाई करना है रिलेशन, ये पहला जीरो दिए दूसरा जीरो, तो पहला जीरोस को मान लेंगे अल्फा और दूसरा जीरोस को मान लेंगे बीटा। ए भी मान सकते हैं अल्फा बीटा, ये वेरिएबल टर्म आप उसको कुछ भी मान सकते हैं। तो अब यहाँ तक तो आपका आ गया, फाइंड ऑल द जीरोस बोला तो यहाँ तक आधा बन गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में। तो सबसे पहला जो वेरीफाई करना रिलेशन, सम ऑफ जीरोस, क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या करता है अल्फा प्लस, इसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। ए बी सी क्या है, इसका पहले जो नंबर कहलाता है वो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2, एक्स का जो वैल्यू रहेगा वो b होगा, और जो सिर्फ नंबर रहेगा वो c होगा। यहाँ पर वेरीफाई करके हम लोग को a b c का वैल्यू इसके हिसाब से लाना है, फर्स्ट वाला a का वैल्यू, सेकंड वाला b का वैल्यू और थर्ड वाला c का वैल्यू। तो फर्स्ट जो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, उसको लिखते हैं माइनस b बाई ए। तो अल्फा कितना आया हम लोग को इक्वेशन में देखेंगे, अल्फा 4 आया, प्लस बीटा कितना आया माइनस 2 आया, तो प्लस माइनस कितना हो गया माइनस 2, 4 माइनस 2 2 हो गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दिए, ये आया माइनस बी बाई, जो इसका वैल्यू सम आया उसको माइनस बी बाई ए के इक्वल कर दिए, ये आया आपका सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के बाद दिखा देंगे कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है c बाई ए, क्या हो जाता है, अब अल्फा कितना है यहाँ पर 4 और बीटा है माइनस 2, तो 4 2 जा माइनस 8, नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दिए, c बाई ए। अब यहाँ पर a देखेंगे दोनों में a सेम होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी a का वैल्यू 1, इसमें भी a का वैल्यू 1 सेम है, तो अब हम लोग रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए यहाँ भी a का वैल्यू 1 आया,
इसका कुछ नहीं है तो 1 होता है। बी चेक करेंगे, बी इज इक्वल टू 2 आया है। अगर यहाँ भी माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस बी का वैल्यू होता है। अगर यहाँ पर सिर्फ एक माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस नहीं आ रहा तो बी का वैल्यू -2 लेंगे। और यहाँ पर भी चेक करेंगे बी का वैल्यू कितना है इसका, इस वेरिएबल जो इसका कोफिशिएंट टर्म कितना, -2। उसके बाद लेंगे सी, सी का वैल्यू कितना है, -8। सी इज इक्वल टू कितना है, -8। ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ए बी सी जो यहाँ आया वो यहाँ इसके इक्वेशन के हिसाब से सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मतलब रिलेशन वेरीफाई नहीं हुआ, मतलब कहीं आपका जीरोस निकालने में गलती हुआ। एक्स स्क्वायर -4x + 1, इसका भी हम लोग को वहाँ एक्स था, यहाँ पर ही जीरो एस हो जाएगा। वेरिएबल टर्म चेंज कर सकता है, एस भी कर सकता है, पी भी कर सकता है, उसके लिए आपको डरना नहीं है। तो इसको भी फैक्टराइज करके, मिडिल टर्म फैक्टराइज करके जीरोस निकालेंगे। 4x² -+1 सबको वैसे ही लिख देना, सिर्फ जो बीच वाला नंबर है सिर्फ उसको छोड़ेंगे, यहाँ तक माइनस और प्लस साइन भी लिख देंगे। अब उसके बाद करना क्या, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4। अब उसके बाद इसका साइन प्लस और इसका भी साइन पीछे, ध्यान रखिएगा आगे नहीं, इसके पीछे वाला साइन होता है, प्लस प्लस यहाँ पर ही प्लस कर देंगे। अब 4 का ऐसा फैक्टर निकालना है जो प्लस करके 4 आए, तो 2 2 जा 4, 2 × 2 4 और 2 + 2 4 हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसका 2s + 2s हो जाएगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। फिर उसके बाद वही सेम काम, ब्रैकेट को आपको ओपन कर देना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद कॉमन निकालेंगे 2s, यहाँ पर 2s -1 बच जाएगा। दोनों में कुछ कॉमन लेंगे तो -1, 2s माइनस कॉमन निकालेंगे तो जो माइनस वाला था प्लस हो गया, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद 2s -1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ही 2s बच जाएगा और यहाँ पर ही -1 बच जाएगा, इक्वल टू 0। फिर इधर करेंगे 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 उधर के तो +1, s का वैल्यू 1/2। और ये भी तो सेम है, इसमें भी क्या हो जाएगा, s का वैल्यू 1/, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब हम लोग को करना है रिलेशन वेरीफाई, यहाँ पर इसका रिलेशन वेरीफाई कर दो। सम ऑफ जीरो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला का सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना आया, 1/2, बीटा भी 1/2, दोनों को ऐड कर दिए, एलसीएम में आएगा 2, 1 + 1 से मैच हो जाता है, 2/2 कट के कितना आया 1, मतलब ये कितना हो गया 1/1, ये हो गया -b/a। अल्फा प्लस बीटा किसका वैल्यू होगा, -b/a के इक्वल हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। फिर उसके बाद दूसरा क्या चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2, तो ये हो गया 1/4, ये आ गया c/a। अब दोनों में a चेक करना, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है a, इसमें a का वैल्यू 1 है, इसमें a का वैल्यू 4 है, तो यहाँ सेम नहीं हो रहा, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। ये 4 आया तो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, और जो काम नीचे करेंगे उसको ऊपर भी करना पड़ेगा। a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू भी 4 हो गया, c का वैल्यू 1 हो गया। अब वेरीफाई द रिलेशन में चेक करेंगे, ये वैल्यू फर्स्ट वाला a का होता है, सेकंड वाला b का होता है और थर्ड वाला c का होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू 4 है, +4, दोनों ही में प्लस आया। b का वैल्यू -4 हो रहा है, यहाँ पर b का वैल्यू 4 आया तो एक माइनस है तो ये -4 हो जाएगा, और c का वैल्यू +1, यहाँ पर देखेंगे c का वैल्यू 1 आया, तो ये रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। इसके बाद फिर वही 3 टर्म वाला आया, लेकिन ये बहुत डेंजरस क्वेश्चन है। अक्सर हम जब ऑफलाइन क्लास में जब इसको हम टेस्ट में देते हो तो अक्सर बच्चा गलती कर देता है कि फैक्टराइज ऐसे ही करने लगता है, 6x² -7x लिख देता है, जबकि ये गलत हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, पावर x² के बाद पावर x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही कांस्टेंट टर्म आ जा रहा है, फिर x बाद में आ रहा है, तो पहले इसको अरेंज करने के बाद मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में जाइएगा। ये ऐसे करेंगे तो गलत आ जाएगा आंसर, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 6x² -7x - 3, पावर के बाद x होना चाहिए, x² के बाद x होना चाहिए। अब इसके बाद मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो आंसर सही आएगा। 6x² -3 वैसे कर दिए, 6 × 3 फैक्टर 18 आएगा। अब उसके बाद ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 18 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे जो माइनस करके 9 आए, 7 आए, 2 9 18 और 9 - 2 7, तो ये हो जाएगा 9x - 2x। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस +2x - 3,
फिर उसके बाद कॉमन निकालेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो अब देख रहे हैं कि 3 कॉमन है और x भी, तो 2x माइनस 3 बच जा रहा है, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो +1 2x माइनस। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर सेम ब्रैकेट लाना है तो प्लस कॉमन निकालेंगे, अगर जहां माइनस उधर उधर हो रहा है, यानी कि अगर माइनस में ये प्लस में हो रहा है, इसके अपोजिट हो रहा है तो माइनस कॉमन निकालेंगे। 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 3x, यहाँ बच गया 1। फिर क्या करेंगे, इधर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। ये आपको दो वैल्यू आया, x का वैल्यू 3/2 है, x का वैल्यू -1/3 आया। फिर आपको वही सेम काम करना है, रिलेशंस को वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना हो गया 3/2 प्लस बीटा कितना हो गया -1/3। फिर इसके बाद एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा प्लस माइनस -1/3, एलसीएम आ गया 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 9 - 2 7/6 और अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस माइनस b/a। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 3/2 इंटू बीटा कितना है 1/3, तो -3 3 2 ज़ा 6, ये आ गया c/a। अब देखेंगे ये दोनों ही में सेम है 6 6। अब क्वेश्चन में भी देखेंगे a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -3, b का वैल्यू सॉरी ये असल इक्वेशन अब ये ध्यान रखिएगा, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -7, b का वैल्यू 7 आया था, ये माइनस इसमें आ जाएगा और c का भी वैल्यू -3 आया। ये आपका वेरीफाई हो गया रिलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u, 4u² + 8u। इसका दो टर्म रहा तो बहुत आसानी से और हो जाएगा, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों को पढ़े होंगे, या तो ax² + bx + c, या ax² + bx हो, या ax² + c हो। ये तीन ये होना बहुत जरूरी है, तब जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। असल अगर वो नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं रहेगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, इसका भी जीरोस निकालेंगे, तो इसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का जरूरत नहीं है। जब दो टर्म आएंगे तो उसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं करना है, डायरेक्ट ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। 4 कॉमन निकल गया और एक u भी कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया u + 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर इधर एक बार 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0/4, u का वैल्यू आ गया 0, और एक बार u + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, u का वैल्यू -2। ये दो u का वैल्यू आ गया, इसको मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे बीटा। इसके बाद क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, 0 + -2, तो -2 आ गया, ये होता है -b/a। a कुछ नहीं का तो नीचे 1 दे देंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू -2, ये हो गया 0/1, ये हो गया c/a। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, a का वैल्यू यहाँ पर ही हो रहा है 4 और b का वैल्यू हो रहा है 8। यहाँ पर a 1 1 कितना लाना हम लोग को 4 लाना है, तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, यहाँ पर भी वही करेंगे, a 4 लाने के लिए यहाँ भी और ये भी 4 से करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 माइनस b/a, और c हो जाएगा आपका 0/4 1 ज़ा 4 c/a। सेम करने के लिए 4 से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि a 4 आ रहा था, इसको वेरीफाई को रिलेशन करने के लिए 4 से इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब a का वैल्यू 4 आ गया, b का वैल्यू देखेंगे यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो b का वैल्यू आ गया 8 और c कुछ नहीं है, कांस्टेंट टर्म तो कुछ नहीं है, इसीलिए c का वैल्यू इसमें 0 आ गया। इसी का एक और क्वेश्चन है t² - 15, इसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत है बच्चों लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ज्यादा आसान है। तो इसको भी क्या करेंगे, अगर दो टर्म है तो इसमें भी फैक्टराइज निकालना नहीं है, t - 15 इक्वल टू 0 कर देंगे और -15 उधर जाएगा तो +15, स्क्वायर हटाएंगे
तो रूट चढ़ेगा वो भी प्लस माइनस, तो आपका टी का दो वैल्यू आएगी, एक √15 प्लस में और एक √15 माइनस में। 2x का वैल्यू आया, इसको मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे बीटा। फिर 2 आ गया वैल्यू, खत्म हो गया। फिर वही करेंगे सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, √15 प्लस माइनस माइनस √15 हो जाएगा, प्लस माइनस √15 होगा। उसके बाद ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस √15 होगा। ये कट के 0/1, इसका होता है -b/a। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है √15 और बीटा है -√15, तो माइनस प्लस -15 -15 आ गया। √15 इंटू √15, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर हो जाता है, नीचे पूछ लेंगे तो 1, ये हो गया c/a। यहाँ पर चेक करेंगे तो a का वैल्यू 1 आ रहा है, b t में कुछ नहीं है, स्क्वायर के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तो t का b का वैल्यू 0 हो गया और c का वैल्यू कितना हो गया -15। ये वेरीफाई हो गया रिलेशन। है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने का मतलब है कि आपको ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म को इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। और ये जो दिया हुआ ये सम ऑफ जीरोस एंड ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बहुत कोई इसको क्या मान लेता है, ये अल्फा और ये बीटा, ये सोच लेता है कि जीरोस है, एक्स का दो वैल्यू है, लेकिन ये एक्स का दो वैल्यू नहीं है, ये पूरा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और उससे हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने बोल रहा है। तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो हम लोग को पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। एक्स का वैल्यू अल्फा, दो वैल्यू आता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे 1/4 और -1 बैठा देंगे, ये नहीं। फॉर्मूला -b/a इक्वल टू 1/4, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ -1 दिया हुआ है। अब करना क्या, हम क्या बताए कि दोनों का a सेव करना है, इसका नीचे कुछ लेंगे तो 1 है, दोनों को सेव करना है। ये 4 है तो इसको भी हम लोग 4 करेंगे। 4 करने के लिए 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई नीचे ही नहीं, सिर्फ ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये आ गया -4/4। अब इसको वी नो दैट, हम जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। वी नो दैट जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a आया कितना, यहाँ पर देखेंगे 4 आया, तो यहाँ लिख दिया 4x² प्लस b कितना आया 1 है, तो मतलब -1। अगर ये -1 आएगा तो प्लस ले लेंगे, 2 माइनस रहेगा तो प्लस होगा, एक माइनस है तो माइनस में आएगा। फिर प्लस c कितना है -4। फिर इसके बाद आप इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस माइनस x1 सा x -4। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही करेंगे, ये भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सम ऑफ जीरोस दिया और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ। एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस जो होगा फॉर्मूला वही होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a इक्वल टू √2/1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा अल्फा इंटू बीटा c/a 1/3। देखेंगे दोनों ही में, इसमें a1 है, इसमें a3 है, तो सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी। फिर वी नो डैट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज ax² प्लस bx प्लस c। तो a हो गया तो आपका 3x², b हो गया आपका 3√2, एक माइनस है तो -3√2x, और c हो गया आपका 1। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +1। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया।
क्वेश्चन भी वही है, सेम क्वेश्चन है ये। सम ऑफ जीरो जीरो दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 दिया हुआ है। सम ऑफ जीरो -1/4 दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 दिया हुआ। ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग है। इसमें भी वही काम करेंगे। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कुछ नहीं है तो नीचे 1। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, सी बाई ए होता है। सी कितना दिए मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो है √5, कुछ नहीं है तो 1। दोनों में ए सेम है। अब इसका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। ए का वैल्यू 1 हो गया मतलब x², बी का वैल्यू 0 हो गया 0x, और सी का वैल्यू √5 हो गया। तो 0x इंटू 0 हो गया, बच गया x² प्लस √5। ये आंसर आ गया आपका। मतलब इसमें बी का वैल्यू नहीं मिलेगा। इस समय भी वही काम करेंगे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए -1/4। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए 1/4।